हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। मास, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर एंड मोलारिटी। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट है हमारा अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक क्विक ओवरलुक कर देते हैं कि जब वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी चेंज होता है व्हेन वी चेंज व्हाट, व्हेन वी चेंज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तब क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्सटेंसिव। एल्स इंटेंसिव हो जाएगा। जब हम वैल्यू चेंज करने से भी इट विल रिमेन व्हाट, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, जो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि रेशियो जो होता है, ये तो था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेशियो होता है ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज इंटेंसिव। हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो आइए हमें कुछ टर्म्स दिए गए, हमें बताना है कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। तो जो हमारे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम लिख देती हूँ मैं। एक्सटेंसिव वाले कौन कौन से हैं? एक्सटेंसिव वाले हैं मास इज एक्सटेंसिव बिकॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी है क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। और कौन सा हमारा हीट कैपेसिटी है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन द साइज। क्या पे डिपेंड करता है? साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे। और कौन सा है एक्सटेंसिव? इधर में इतना ही था अभी, ये तीन ही जो दिए हैं इतने में से, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज व्हाट, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए वो एक्सटेंसिव है। बाकी रेस्ट ऑल आर इंटेंसिव। तो इंटेंसिव में कौन कौन सा आ जाएगा? जो बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा प्रेशर। प्रेशर क्यों? क्योंकि वो प्रेशर इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स बाय एरिया। दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा, दोनों एक्सटेंसिव क्वांटिटीज है, दोनों अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्योंकि ये है रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स का, जो कि डिपेंड, दोनों ही एक्सटेंसिव है। दैट इज व्हाई इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी क्यों? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन भी, बिकॉज ये फ्रैक्शन का टर्म ही है इसमें, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या ये है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द रेशियो, is the quantity of heat required to raise temperature of 1 unit of substance by 1 degree Celsius per Kelvin. Specific heat capacity, तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे, इट इज डिफाइंड पर मोल, इसी के लिए एक रेशियो में डिफाइन होता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेस्ट ऑल का बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद टेम्परेचर भी अमाउंट अंदर का में डिपेंड करते हैं, डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर भी इंटेंसिव है।
एंड मोलैरिटी भी इंटेंसिव है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम. तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड उनका कैटेगराइजेशन. तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.